लिए जी। तो हमने रैंकर सीरीज की फर्स्ट क्लास में हमने किए थे सारे सिनोनियम्स, फिर किए हमने एंटोनियम्स। आज जो नंबर है ये है भाई हमारा वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और न केवल इसमें इजी क्वेश्चन बल्कि अच्छे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। बस ये है कि अच्छे क्वेश्चंस निकालने वाला होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि भाई बढ़िया क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। अदरवाइज अगर हम इनको अच्छे से नहीं चेक करेंगे तो पेपर में जाके लड़खड़ाना मेरे भाई तय है। सीजीएल 2024 का ये पहला ही क्वेश्चन ये बयां कर रहा है कि भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छा आएगा तो फिर दिमाग को घुमाएगा। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू पीपल इनटू दैट ग्रुप। तो एक लोगों का एक समूह होता है जिनका से मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें वो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे होते हैं। तो उस समूह को आपसे पूछ रहा है कि क्या कहेंगे। तो इसका आंसर देखिए, बताइए मुझे फटाफट, पॉज वीडियो को पॉज करके क्या आंसर होने वाला है। ओके चलिए जी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई दैट इज क्लिक। क्लिक इसका आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है मैंने ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, आप इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी सभी ऑप्शंस को। क्योंकि सारे ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे होते हैं, फिर ये 10 या 15 मिनट की वीडियो नहीं रह जाती, फिर बहुत लंबी चली जाती है। ठीक है, मैंने ऑप्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक ऑप्शन। ठीक है, कि क्लैक क्या होता है। क्लैक उन लोगों का समूह होता है जो किराए के प्रशंसक होते हैं, उसे हम क्लैक कहते हैं। क्लिक मैंने आपको बता ही दिया। ऑब्लिक क्या होता है, ऑब्लिक के कई मतलब होता है। स्लैंटिंग को भी ऑब्लिक कहते हैं, जब चीज स्लैंटिंग होती है ऐसे तिरछा, उसको भी ऑब्लिक कहते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, इनडायरेक्ट रिमार्क, इनडायरेक्ट, उसको भी हम लोग ऑब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो नॉट डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट बातें की है। ठीक है, और स्लेंटेड भी ऑब्लिक होता है। एंटीक का मतलब होता है पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो आपसे पूछा था फियर ऑफ फॉरेनर्स सीजल 2024 के एग्जाम में, अजनबियों से लगने वाला डर क्या होता है। तो क्वेश्चन इतनी देर में क्वेश्चन को देखते ही अगर हमें आता है तो आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर होगा मेरे भाई दैट इज जीनोफोबिया। सी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 24 में ही पूछा है सीएचएसएल में। निक्टोफोबिया होता है डार्क, अंधेरे से लगने वाला डर। इर्गोफोबिया होता है काम से लगने वाला डर, कुछ लोगों को लगता है ना काम से डर। जीनोफोबिया बताई दी आप लोगों को। और ये होता है इंटेंस फियर ऑफ स्नेक, यानी कि सांप से लगने वाला डर। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सारे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाना और रिवाइज करना। टू गो थ्रू एन एरिया में, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन तो अब तुम करोगे नहीं कि भाई किसी चीज के आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो फिर आप क्या ही तैयारी कर रहे हो, है ना, वो सब तो तुम्हें आता ही है। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कॉजिंग डैमेज, जब एकदम से भीड़ ना बहुत तेजी से किसी और मूव करती है और तोड़ फोड़ मचाती चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। क्या उसे हम रैकेज कहते हैं, सफरेज कहते हैं, हॉस्टेज कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं मेरे भाई हम रैम्पेज। ठीक है, रैम्पेज इज द करेक्ट आंसर। तो रैम्पेज मैंने यहां पर दे दिया है। हॉस्टेज क्या होता है, हॉस्टेज होता है किसी को बंदी बना लेना। ठीक है, तो पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। आपने देखा होगा ना, किसी को बंदी बना लेते हैं अपनी मांग पूरा करवाने के लिए, उसे हॉस्टेज कहा जाता है। सफरेज क्या होता है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, है ना, पॉलिटिकल इलेक्शन में। रैकेज क्या होता है, जो कचरा होता है ना, जैसे जहाज वगैरह टूट जाते हैं उसके कचरा जो बच जाता है उसे रैकेज कहा जाता है। ठीक, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से लगने वाला डर, या डेड थिंग्स, DEAD, डेड थिंग्स, मृत चीजों का डर। ठीक है, बड़े भयानक भयानक फोबियाज हैं, देखना। अब जो तुम हाइड्रोफोबिया ये सारे फोबिया ढूंढ रहे होते वो नहीं मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर, है ना। तो भाई सिलेक्शन पोस्ट 2024 में पूछा था, तो ये जो डर होता है दैट इज कॉल्ड मेरे भाई नेक्रोफोबिया। याद कर लेना, गर्दन पे तलवार लगेगी तो मौत, है ना, ऐसे। नेक्रोफोबिया इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोसोफोबिया होता है पब्लिक में काफी लोगों को भीड़ में बोलने से डर लगता है। हाथ उठाओ किस किस को डर लगता है, तो अगर आपको लगता है तो इसे कहते हैं ग्लोसोफोबिया। ठीक है, सेलेनोफोबिया होता है फियर ऑफ द मून, चांद से डर। ये तो किसी को कहाँ लगता, चांद तो प्यारा होता है। क्लीनोफोबिया होता है फियर ऑफ गोइंग टू बेड, मतलब बिस्तर पे जाने से सोने का डर। अ पर्सन हु ईट मीट्स, जो मीट खाता है बट नॉट सी फूड और फिश, मतलब मीट, मछली का भी तो मीट ही होता है लेकिन वो नहीं खाता, बाकी मीट खाता है। तो इसका मतलब वो हार्बीवोर, कार्निटिवोर,
कार्निटेरियन, सॉरी, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो भाई इसका सीधा आंसर हो जाएगा दैट इज कार्निटेरियन। ठीक है, बाकी ऑप्शन आसान है। जो प्लांट खाते हैं वो हर्बी, हर्ब 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 तो पता है ना आपको, हर्बल। और कार्निवोर्स मीट खाते हैं, और ओमनी मतलब ऑल, वो सब कुछ खा जाते हैं, प्लांट्स हो या मीट हो सब खा जाएंगे। शी वॉज एंगेज टू बी मैरिड टू हिम। जब आप किसी से शादी होती है ना, सगाई हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो उसने यहां पर पूछ लिया आपसे, सिलेक्शन उसने पूछा है। बेप्टाइज, बेस्टो, ऑक्लूडेड या बिट्रॉथ। बिट्रॉथ का मतलब होता है किसी से एंगेज टू मैरी, यानी कि क्या हो जाना, सगाई हो जाना। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें क्या दिया है कि बैप्टाइज का मतलब क्या होता है, टू बी ऑफिशियली एडमिटेड इनटू अ रिलीजन थ्रू अ वाटर सेरेमनी। ये ना अंग्रेजों के किससे होते हैं आधे से ज्यादा, तो है ना, क्रिश्चियंस में होता है। ठीक है, वाटर सेरेमनी होती है, उसमें ना हम किसी को किसी धर्म में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये कहलाता है। बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई टाइटल वगैरह देना, नवाजना किसी को कोई चीज, होता है किसी चीज में रुकावट पैदा करना। और ये बिट्रॉथ तो मैंने आपको बता ही दिया। ड्वार्फ्ड वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इन पॉट्स, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूछ रहा है, ड्वार्फ वेराइटीज है ना पौधों की, ट्रीज एंड श्रब्स किसमें, पॉट में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं। बोनाफाइड, बॉन्साइड या ऑर्चिड या विटीकल्चर। ठीक है, तो विटीकल्चर तो आपको पता ही है, ये सब तो आसानी ही है। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई दैट इज बॉन्साई। ठीक है, चलिए। तो कल्टीवेशन ऑफ विटीकल्चर, ये विटीकल्चर था, इसमें एक्चुअल में सुगर बीट्स दे दिया इसने, बट ये विटीकल्चर था, है ना, ग्रेप्स की खेती। ये करेक्शन इसमें कर लेना, ये यहाँ पर ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है, अंगूर की खेती। ठीक, ऑर्चर्ड आपको पता ही है, जहां पर फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं। और बोनाफाइड, ये तो आंसर, बोनाफाइड आप बनवाते हो ना, ऑथेंटिक, बोनाफाइड इज जेन्युइन, रियल। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। अब सीपीयू में क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब समझो। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहां तो मैं कभी आया हूं पहले, वो जो फीलिंग होती है ना, कि जब आपको ऐसा फील होता है कि यार आपने पहले कभी देखा है, ये चीज पहले आपने फील की है, ये चीज महसूस की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन। मत लगाना भाई, डिल्यूजन नहीं होता, भ्रम होता है वो तो। ठीक है, इसे कहते हैं डेजा व्यू। क्या कहते हैं, डेजा वू। क्या पढ़ेंगे, डेजा वू। ठीक है, यूफोरिया, ये सब आसान है, खुशी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो कमजोर हड्डी हो जाती है ना, तब उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों कमजोर हो जाना। डेजा वू बता ही दिया, डिल्यूजन भ्रम होता है। और इंटेंस हैप्पीनेस होती है यूफोरिया। वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ, अच्छा, शोक गीत इसको हिंदी में कहते हैं, शोक गीत। तो शोक गीत रिपोर्ट एसे अकाउंट एलिजी, तो ये एमटीएस ने पूछा था, तो सीधा आंसर आपको लगा देना था एलिजी। एलिजी होता है, इसे कहते हैं शोक गीत। ठीक है, बाकी तो आसान है ऑप्शन। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, हाँ, एमटीएस ने कहा हम पीछे थोड़ी हटने वाले हैं भाई, हम कैसे पीछे हट जाएंगे, हम भी क्वेश्चन टक कर देंगे। देखो, तो आपको वन वर्ड भी पढ़ने पड़ेंगे दोस्त। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, जिसको म्यूजिक पसंद है मेरे भाई, बताइए उसको क्या कहते हैं, क्या कहता है ये, म्यूजिक, हाँ, इसे कहते हैं भाई। देखो, बाकी सारे ऑप्शन अलग हैं, यानी कि एक सीधा सा आंसर इसमें आप लगा देना, दैट इज मेलोफाइल। ठीक है, बाकी देखो, जैसे पीडोफाइल होता है, कुछ लोगों को बच्चों से अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये निगेटिव में है। निगेटिव मतलब जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं बच्चों से, एक तो होता है कि बच्चों से प्रेम होता है, यहाँ सेक्सुअली कुछ लोग इतने नीच होते हैं, वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, तो उन्हें पीडोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल मेरे भाई क्या होता है, बुक्स। क्या होता है बिब्लियोफाइल, ये मैंने बता दिया ना। मीलोफाइल हो गया म्यूजिक, पीडोफाइल हो गया आप लोगों का सेक्सुअली अट्रैक्टेड, और बिब्लियोफाइल बुक्स हो गया। फाइल मतलब लव होता है। और प्लूवोफाइल, ये एक दिन याद करो, मैंने ना आपको कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाया T20 वगैरह में ना, मैंने बोला था कि अगर आपको बारिश पसंद है तो आप उसमें ना अपने इंस्टाग्राम पे या वहां पे ना उसको लिख सकते हो दैट आई एम प्लूवोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट। अ मैथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फॉरहेड, है ना, माथे पर एक सींग, तो उसे क्या कहेंगे बताइए। देखिए, जिसके सींग ही नहीं होते उस जानवर को कहते हैं पोलार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। बटलर कौन होता है, ये तो अंग्रेजों में ही होता है, ये नौकर को हम बटलर कहते हैं। ठीक है, बटलर जो होता है वो नौकर होता है, मेल सर्वेंट होता है ये। ठीक है, पंटर,
रिकी पॉन्टिंग को पंटर कहते थे, याद है तुम्हें एग्जाम्पल से? तो जो जुआ खेलता है कि भैया ये तो वर्ल्ड कप इसलिए जीतते हैं क्योंकि ये जुआ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। ठीक है, पोलार्ड मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि यहाँ पर इसका एक और मीनिंग दिया हुआ है, अ ट्री हुज टॉप ब्रांचेस हैव बीन कट बैक टू प्रमोट न्यू ग्रोथ। समझाता हूँ। आपने देखा कि किसी पेड़ की जो सारी ब्रांचेस को काट देते हैं जिससे कि उसकी नई ग्रोथ आ जाए, तो काट दिया सब कुछ ऊपर से, इसे हम पोलार्ड कहते हैं। जानवर जिसके दोनों सींग काट दिए गए हों कि भैया अब इसके सींग उग जाएंगे, उसको भी पोलार्ड ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिना सींग वाला जानवर। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट्स सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज। मतलब ये कह रहा है कि मुझे उस जगह का नाम बताओ, सेटअप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज। तो सिमेट्री तो कब्रिस्तान होता है, लेकिन उसने पता है कि उसने ये नहीं कहा कि जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, उसने कहा वो सेटअप उन लोगों के लिए जो दूसरे कंट्रीज में दफनाए गए हों। घुमा के पूछा उसने क्वेश्चन, एम्प्टी उसने पूछा। ठीक है, कॉफिन तो ताबूत होता है तो ये नहीं होगा, ग्रेव्स कब्र होती हैं तो इसे कहते हैं सैनोटैफ। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ग्रेव तो आपको सभी को पता है कब्र होती है, कॉफिन ताबूत होता है, सैनोटैफ मैंने आपको बता ही दिया है ना। सिमेट्री कब्रिस्तान होता है। ठीक है, बरियल प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। ठीक, द टेलर वॉज कॉल्ड टू स्टिच द लॉन्ग लूज गाउन वॉर्न बाय प्रीस्ट। पुजारियों के द्वारा, आपने देखा होगा ना, ये क्रिश्चियंस में ही होता है, जो पहनते हैं वो लोग लंबा गाउन सा, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉक नहीं, फ्रॉक तो लड़कियां पहनती हैं। कैसक, पेटिकोट्स, टक्सडोज। बताओ क्या होता है? पेटिकोट भी नहीं पहनते है ना, वो भी हटा दो यहाँ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, दैट इज कैसक्स। ठीक है, तो फ्रॉक हो गया, कैसक्स हो गया, और पेटिकोट्स हो गया, और टक्सेडोज हो गया। ठीक है, फॉर्मल इवनिंग सूट्स फॉर मेन। अच्छा, ये पता है ये क्या है? ये मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा जब खाना वाना खाने के टाइम पे ना, शाम को सोते समय जो अमीर टाइप के लोग होते हैं, हम तो सोते भी उन्हीं कपड़ों में, खाते भी उन्हीं में, है ना, तो उनके लिए टक्सेडोज होता है। ठीक है, इवनिंग सूट का यही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन। सुनो, माउंटेन्स एंड देयर फॉर जो है कैसे बने। ठीक है, जो जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं माउंटेन्स को और उनका उनका फॉर्मेशन। तो देखो, कार्टोग्राफी तो आप उसमें लगाओगे नहीं, इसका सीधा सा आंसर लगा देना ओरोग्राफी। ओरोग्राफी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन्स का। और ऑर्थोग्राफी क्या हो जाएगा? ये ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो हड्डी पे मत जाना, कभी हड्डी पे जाओ। ठीक है, इसमें होता है लैंग्वेज की स्पेलिंग्स को सीखना। ठीक है, ऑर्थोग्राफी। और पैलियोग्राफी तो आपको पता ही है कि जो हमारे एंशियंट राइटिंग्स होती है ना, जो पुराने टाइम में, पैलियोग्राफी का मतलब होता है जो हमारी एंशियंट राइटिंग्स होती हैं। ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग्स, उसके लिए होता है हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग या एंशियंट हैंड राइटिंग। ठीक है, उसे हम लोग पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक, टू गिव अप द थ्रोन यानी कि साम्राज्य को त्याग देना। तो साम्राज्य को त्याग देना, अब देखो ये ध्यान से देखना जरा, इसमें गड़बड़ हो सकती है ना। सिनेक्योर ऑनररी बिक्विथ, तो आप फंसोगे इन दोनों में। तो इसका सही उत्तर होगा एब्डिकेट, का मतलब होता है किसी साम्राज्य को त्याग देना, और इसका आंसर बनेगा, आंसर तो हो गया। ठीक है, बाकी तो आप ऑप्शन आसान है। बिक्विथ का मतलब होता है प्रॉपर्टी को वसीयत में क्या कर देना, दान दे देना। जब आप अपनी संपत्ति को वसीयत में दान दे देते हैं तो इसे बिक्विथ कहते हैं। और ऑनररी पोस्ट होती है, मतलब बिना पेमेंट के जब आप नौकरी करते हो तो इसे हम कहते हैं ऑनररी पोस्ट। ठीक है, मतलब आपको नौकरी तो मिलेगी लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे MS धोनी को नहीं हुआ था वो जो मिली थी, पोस्ट मिली थी, और सचिन तेंदुलकर को वो। सिनेक्योर होती है एक ऐसी जॉब जिसमें काम बहुत कम हो और पेमेंट लेकिन बहुत ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं हम लोग सिनेक्योर। चलिए जी, तो ये तो थे आपके 15 क्वेश्चंस। अब आ जाओ उन क्वेश्चंस पे जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, जो आपको ज्यादातर पता ही होंगे। तो वो मैंने जो इनमें से, मतलब ये मान लो कि भर भर के रिपीट होंगे इनमें से। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इसमें मैं ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, जिससे हम वायु दाब नापते हैं। अब मुझे स्कोर बताना पहले 15 में और दूसरे में कितना होगा। तो वायु दाब किससे नापते हैं भैया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा, तो बैरोमीटर इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, नक्शे कौन बनाता है? तो नक्शे कोरियोग्राफर तो डांस सिखाता है, कार्टोग्राफर बनाता है भाई नक्शा। ठीक है,
एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, तो चिड़ियाओं को मेरे भाई कहाँ रखते हैं, ये बहुत आता है, बहुत। देखिए ये मायने नहीं रखता, ये इजी है। मैं इस सेक्शन में वो देता हूँ जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो एवियरी, हम इसमें एवियरी में हम बर्ड्स को रखते हैं, क्योंकि एपियरी में तो मधुमक्खियां हो जाती हैं। जो नींद में चलने वाला होता है, देखिए सोम मतलब नींद, और लोकेशन, लोके मतलब बात करना, तो ये तो नींद में बात करने वाला, ये है नींद में आपका चलने वाला। ठीक है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ये तो आसानी है बिल्कुल, आपने देखते ही मार दिया होगा। इन्वायरमेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक है। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स, तो जिसमें खरगोश रहते हैं। ठीक है। तो खरगोश कहाँ रहते हैं भाई, एक्वेटिक में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि एक्वेटिक में तो वाटर का होता है ना, तो वहां पर तो उसमें तो मछली के लिए आता है। ठीक है। तो हच कहते हैं हम इसको। ठीक है। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजिली, जिसको हम अप्रोच ना कर सके, मतलब जहां तक आसानी से ना पहुंचा जा सके। तो एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, और जहां तक अप्रोच ना हो उसे हम कहते हैं इनएसेसिबल। ठीक है। कपड़े कहाँ रखते हैं, हर बच्चा जानता है ना। आर्चीव में तो सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, तो कपड़े रखे जाते हैं हमारे भाई वार्डरोब के अंदर। ठीक। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, तो मतलब जो बहुत ही मेहनती बंदा होता है, ये तो नाराज आदमी होता है, इंडिग्नेंट होता है, बहुत ज्यादा नाराज व्यक्ति। तो डिलीजेंट हो जाएगा हार्ड वर्किंग पर्सन। अ पर्सन वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, देखिए प्लांट्स उगाए जाते हैं लेकिन सेल के लिए। तो हम प्लांट्स कहाँ से लाते हैं, हम प्लांट्स, एपेरी तो मैंने मधुमक्खी का बता दिया था, तो नर्सरी में से लाते हैं ये। ठीक है। क्योंकि एक्वेरियम में तो फिश को रखते हैं। ठीक। तो आप बताना 10 में से कितना स्कोर रहा, और पहले 15 में से कितना स्कोर रहा, दोनों में बताना। ठीक। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अब आपकी फ्रेजल वर्ब की सीरीज जो है वो बंद हो गई है। ये सीरीज अब आपकी लगभग 3-4 दिन के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि सभी बच्चों ने बोला था कि भैया हमारा जो काम है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम रिवाइज करना चाहते हैं। अभी उनको थोड़ा सा सांस मिली होगी और वो रिवाइज भी कर रहे होंगे, लेकिन इस सीरीज को अब मत छोड़ना, क्योंकि वो सीरीज अभी आपकी बंद कर रखी है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और जो मैंने ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन है, इसके नोट्स बना लेना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी गई है, आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से इसके नोट्स बना लेना। ठीक है भाई। तो चलिए जी, फिर मिलेंगे आप लोगों से। अच्छा, एक कमेंट्स में मुझे जरा ये बताइएगा कि जो मैंने बोला था आप लोगों से कि जैसे आपके 10 सेट हो गए फ्रेजल वर्ब के, तो मैं सोच रहा था कि एक क्लास हम इसकी रैपिड फायर की ले लेते हैं, और उस रैपिड फायर में हम 40 में, क्योंकि हमने पढ़ा दिया ना भाई, अब तो बस रिवीजन तो करना है। तो मैं सोच रहा था 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर पूरे 100 फ्रेजल वर्ब का आपको ऑब्जेक्टिव में रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है। तो रिवीजन भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कितना रिवाइज हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 डेट सोची हैं, क्योंकि जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं उसी दिन करवा पाऊंगा। ठीक है। तब तक आप रिवाइज भी कर लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि 12 और 13 इनमें से कौन से जुलाई में आप चाहते हैं, यानी कि जो हमारा कमिंग सैटरडे या संडे आ रहा है, शायद उसी को ये डेट पड़ रही है। तो 12-13 में से कौन सी जुलाई में आप चाहते हैं, सैटरडे में या संडे में, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, इसको भर दो फटाफट कि भैया हम इसमें तैयार हैं। तो मैं इसकी क्लास का शेड्यूल पहले ही लगवा दूंगा, कि शेड्यूल लग जाएगा तो फिर वो रिवीजन होगा ही होगा आपका। ठीक है। चलो जी, तो मिलते हैं भाई। और हाँ, हेल्वी की क्लास कल स्टार्ट होगी, फिलअप्स खतरनाक वाले, तो सुबह 11 बजे मिलेंगे मंडे को। ओके, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।